बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों को मेरा और मेजर आदिल राजा का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आदिल साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। तमाम देखने वालों को आपके भाई आदिल राजा का अजीज़ान-ए-मन आपको सलाम पहुंचे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। और जैसे आपको बताया है, ये है कोर्ट मार्शल बाय आदिल राजा एंड हैदर मेहदी। ये हमारा नया लोगो है और उसी दुआ से शुरू करते कि ऐ हमारे रब हमारा सीना कुसादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिराएँ खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सकें। जो हमारे लाइव देखने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आप लोगों के कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये वैसे बताऊँ कि जो रेशियो ऑफ कमेंट्स टू जो व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान में तमाम प्रोग्रामों में रेशियो सबसे ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कितने ज़्यादा एंगेज्ड हैं हमारे साथ, हमसे इख्तिलाफ़ भी करते हैं, बहुत सर आँखों पे गाली मत दें। और ये जो व्यूअरशिप एंगेजमेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त एक बताती है कि कितनी ज़्यादा पाकिस्तानी कौम में शऊर है। मेरे लिए तो ख़ैर एक बड़ा पहाड़ होता है, हज़ारों को पढ़ना आदिल के लिए भी होता है, लेकिन आदिल जो है मेरे से को 10 गुना ज़्यादा उसकी एनर्जी है, वो तो पढ़ता है, मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ। वो एक दिन किसी ने कहा, बल्कि शायद आदिल ने कहा था, वो जी एक आदमी तो बहुत बूढ़ा आदमी मुझे मिला। मैंने कहा क्या उम्र थी? कहते सर वो 60 साल से भी बड़ा था। और मैंने कहा नर के बच्चे, मैं 68 साल का हूँ। एनीवे नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आज। ख़ास तौर पे सबसे पहले जो इमरान खान ने मीडिया से लोगों से बात की और उन्होंने बड़े खुल के जो बातें की हैं, वो हमारे सामने अल्ताज़ साहब पेश करेंगे। अलीमा खान ने आके क्या कहा, वो हम करेंगे। ये आपके जो दुश्मन हैं, इनकी इस पे नज़र रखें कि असल दुश्मन कौन है और आपके हदफ क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है एज़ पाकिस्तानी। मैडम के टायर की भी बात होगी, कोई नया हाई कमिश्नर जा रहा है कनाडा, उसकी भी खबरें उड़ रही हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आज का प्रोग्राम है। तो जनाब आदिल राजा साहब, आपके पास क्या है खिदमत में पेश करने के लिए हमारे सुनने वाले और देखने वालों के लिए? सर मेरे पास तो जो है कोई अच्छी खबरें नहीं है। हुँ, सर्कस के शेरों का तमाशा तो जारी था। हुँ, सर्कस के शेरों के तमाशे के बाद हुँ, जिसके ऊपर उम्मीद थी वो सर्कस के शेर तो बंदर बन गए, लेकिन जो वाकई हुँ, कोई शेर हम समझ रहे थे, हुँ, जिसकी टिंड की गई थी लाड़ी जेल के अंदर, और हुँ, अब बाल जो उसके वापस आ गए हैं और मुच्छें वापस आ गई हैं, तो वो हुँ, आज उसने भी जो है वो उसके ऊपर तलवार लटक रही थी। ये जो आपने कनाडा वाली बात की, उससे हुँ, अली अमीन गंडापुर की जो है वो चैलेंज हुई हुई थी। और आपको पता है कि जर्नैलों के फुल कंट्रोल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इसीलिए अफवाहें ये उड़ी हैं कि आपके पास भेजा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तोहफे के तौर पे। ऊपर हाई कमिश्नर कनाडा में भी लगाने की हुँ, जो है वो बातचीत चल रही है। हुँ, अब उसका डिसीजन आने से पहले ही अली अमीन गंडापुर ने जाके जो है वो शहबाज शरीफ के आगे घुटने टेक दिए, और बाद में बाहर निकल के लंडे के अरस्तू एक तरफ, और दूसरी तरफ अमीर अमीर मुकाम जो है ठेकेदार, उसको दूसरी तरफ खड़ा करके इन्होंने फरमाया जनाब के सब अच्छा है, हम मिलके काम करेंगे। ना मैंडेट चोरी का जिक्र किया गया, ना प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया गया, ना इमरान खान का जिक्र किया गया। तो जो है वो सारा का सारा मलबा वापस जो बॉल है अब आवाम की कोर्ट में है। हुँ, मैं आपको यही कहता हूं कि हर किसी को अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा, और हुँ, जुमे की नमाज के बाद हर हफ्ते आप सब लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इमरान खान को कोई बचा सकता है, हुँ, पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो इमरान खान है, और इमरान खान को कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। हुँ, क्योंकि ये लीडरशिप तो बहरहाल काबू हो चुकी है सर जी, इसमें कोई हुँ। शक नहीं है। सो आते ये मैंने जो दिखा रहा हूँ इनका, तो मैं मैंने सुना था, मैं बड़ा, मेरा दिल भी थोड़ा सा दुख, थोड़ा क्या बहुत खफा हुआ। जिस तरह पठान कहते हैं मेरा दिल खफा है, तो मेरा दिल भी खफा हुआ है। ये इनकी जो चीदा चीदा बातें हैं वो जरा बताएंगे क्या इन्होंने फरमाया अली अमीन गंडापुर साहब ने? अली अमीन गंडापुर ने यही कहा कि सर बस ठीक है, हमारे जिला जो है वो हाजिर है, जो रिसोर्सेज हैं हम पूरे मुल्क के लिए, हमारा सूबा जो है वो कोऑपरेट करेगा, हम्म, और हम मिला के मिलजुल के जो है हुकूमत चलाएंगे, बनाएंगे। और बस अब हम्म, इलेक्शन हो गया है, तो बस अब जो है हुकूमतें बन गई हैं, तो हम उसको मतलब उन्होंने कबूल कर लिया हुकूमतों को। और क्या है, और ये बेसिकली नजर यही आ रहा है कि तलवार जो टांगी गई है, हम्म, तो वो जाहिर बात है, तलवार जो टांगी गई है उसमें होता तो यही है कि इस तलवार की वजह से ही ये सारा का सारा काम जो तलवार जो टंगी है,
उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर जो है उनको काबू किया गया और काफी दिनों से काबू किया गया। पहली जो उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईएसआई के टाउट को, एस्टैब्लिशमेंट के टाउट बैरिस्टर साहब को साथ बैठा के, तो ये बातें तो खुलना शुरू हो गई थी, समझ आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो कुछ आज इन्होंने किया है तो वो जाहिर बात है सरेंडर जो है हथियार उन्होंने डाल दिए और उन्होंने अल्टीमेट सरेंडर कर दिया है। और मैंने पेशावर डूबते देखा आज, और मैंने आज जो है वो इमरान खान के नाम पे बनी हुई हुकूमत को, उनके जो जो लोग चला रहे हैं उनको डूबते देखा है आज से। तो आदिल बहुत ही अफसोस वाला दिन है, लेकिन एक काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट ये मुझे कहता है कि क्या ये कोई बहुत बड़ा चाल चल रहा है गंडापुर अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हुकूमत को सरवाइव करने के लिए, गवर्नर रूल से बचने के लिए, कि यार अगर हम हुकूमत रहेगी तो हम कुछ आगे कर सकेंगे, अगर हुकूमत ही ना रही तो ये कहता है, ये पॉसिबिलिटी है? जस्ट आस्किंग। सर मेरी एक बात बताएं कि यहाँ पे जो है ना वो करना इन्होंने क्या है कि इन्होंने दिखाना है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है सर। जो फौज का जो है जो सूबेदार मेजर कहता है, हवलदार मेजर से पूछ के सूबेदार मेजर कहता है सीओ को, सर सब अच्छा है सर। तो इन्होंने आईएमएफ और पूरी दुनिया को बताना है सब अच्छा है। तो सब अच्छा किस तरह हो सकता है अगर यहाँ पे जो है वो गवर्नर राज लगा हुआ है? आप मुझे बताएं सर। तो गवर्नर स्वराज वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला यहाँ पे सर, ये ड्रामेबाजी है सारी की सारी सर। तो आप समझते हैं कि इस किस्म की कोई बड़ी डीप मंसूबाबंदी नहीं 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 है कि सर, नहीं हम सर, जाती नहीं सर, इंडिविजुअल अली अमीन को कहा है तुम्हारी नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे, नॉमिनेशन कैंसिल करेंगे, उसको पता है मुझे दोबारा जेल ले जाएंगे, मुझे मेरी टेंशन कर देंगे या कुछ और कर देंगे। तो मुझे सीएम शिप हाथ लग गई है जिंदगी के अंदर, बस ये मेरी टॉप है, मिराज है, इमरान खान ने लगा दिया है, तो अभी बस चुको जो मजे जो झूठे माइया करना, क्योंकि बाकी वो कहता है मैं क्या करूंगा, बाकी भी तो यही कर रहे हैं सारे के सारे। अब बिल्कुल, अब मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करता हूँ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें ये बताता है कि जब इसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके साथ इसके साथ बैरिस्टर सैफ बैठा हुआ था। बैरिस्टर सैफ आपको पता है कि आईएसआई का टाउट रहा है, आज से नहीं, मुशर्रफ के ज़माने या शायद उससे पहले भी बना था। पहले इसको शायद मुशर्रफ के साथ डाला, फिर एमक्यूएम में डाला, फिर उधर से निकाल के इधर डाला। जहाँ-जहाँ इनको मुखबरी करनी होती थी, इस किस्म के आदमियों को ये घुसा देते हैं। तो सैफ इसके साथ बैठा था और सैफ पिछले कोई मेरा ख्याल है 1 डेढ़ महीने के अंदर नमूदार हुआ है। उससे पहले बिल्कुल चुप था, कहीं हमने नहीं इसको देखा। दूसरा, शेर अफजल मरवत के भाई को वज़ारत देना जो है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अगर ये शेर अफजल मरवत के साथ मिला हुआ ना होता या उस कैंप में ना होता, तो ये उसको ना बनाता। तो ये उस कैंप का आदमी है। अगर ये रऊफ हसन और उमर अयूब के भी कैंप में होता ना, तो ये तब भी ना देता। लेकिन ये क्लियरली शेर अफजल कैंप में। तो हमने कल कहा था कि मैंने कहा था कि जी मैं इस पे तफ्तीश करूँगा कि वाक़ई अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अभी तक खबर नहीं। तो आपने आदिल जो आज बात की उससे तो क्लियर बात होगी। अच्छा आदिल, अब मैं इमरान सा जी, मैं दिसंबर से आपको पिछले साल से बता रहा हूं कि जी। पीटीआई लीडरशिप हाईजैक्ट हो चुकी है इफेक्टिवली। आदिल, हुण मैं थोड़ा लिया, मैं तारीफ अपनी करा। नहीं मैंने आप करें आपसे सर, आपसे 3 महीने पहले कहा था। ठीक है सर, आप सही कह रहे थे। आज तो लोग सर आप कह रहे हैं, लोग खुलेआम कहते हैं आप और सर हैदर ठीक कहते थे। ये कहते बिल्कुल थे वाकई सीधा हो रहा है। वो मुझे अफ़सोस, नहीं आपने, मैं ऐसे ही बोला, आपसे ऐसे ही मज़ाक कर रहा हूँ। मैं और आप बिल्कुल साथ-साथ थे। आपका थोड़ा ये था कि मैं चूँकि ज़रा जल्दी कह देता हूँ बात और लोग उस पे बड़ा हैरान होते हैं। आप खबर को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। यू आर अ ट्रू जर्नलिस्ट, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं डंडा मार सिपाही हूँ। मैं कहता हूँ तेरे के मारो डंडा, फिर कहते यार वो गलत बंदे ने मार दिया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम यू आदिल। योर कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर देन माइन। मेरी तो कुछ भी नहीं है। ये सारा सारा कुछ जो इस वक्त बयानिया पाकिस्तान में बना है, इसके अगर एक आदमी को हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि यार ये इस बंदे की वजह से बना है, वहाँ पे वो, तो मैं ऐसे ही आपसे मजाक कर रहा था। तो आदिल, मुझे अब आ जाते हैं जो आपने कहा था। अच्छा, मुझे बाय द वे ये बताएं, आपको कैसे पता चला था? मैं तो इसलिए, मुझे तो इस तरह पता चला था जब मुझे बताया गया, ये लंदन गया, कि ये किस किस्म का आदमी है शेर अफजल मरवत, और इसकी जब खबरें आई
और फिर मुझे उस लॉयर का पता चला तो मेरे कान खड़े हुए। आपको कैसे पता चला कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं? एक तो सर इसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दी थी ना, जो हुँ, इमरान खान के बिहाफ पे कि मैं इमरान खान की तरफ से ऑथराइज करता हूँ हुँ, आपको पैसे इकट्ठे करो, उन्होंने मिलियंस ऑफ पाउंड इकट्ठे करने शुरू किए। हुँ, एक तो वहां पे वो इशू था, मैंने इमरान खान से पूछा इसके हुँ, बारे में हुँ, थ्रू डॉक्टर उस्मान खान के, ये जी ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, और मरवत ने फोन पे मुझे कहा कि जी खान साहब ने मुझे कहा कि यहाँ पे लिटिगेशन करनी है, तो आप यहाँ पे बैरिस्टर्स वगैरह जो है वो ढूंढ के रख लें, तो हम उनसे मिलेंगे आके हुँ, और फिर उनको जो हम आगे करेंगे, मुझे उन्होंने ऑथराइज किया है, फंड हुँ, पार्टी शार्टी करेगी। फिर हुँ, जी दूसरा इशू ये था, हमने पहले वर्कआउट कर लिया था बैट्समैन लॉ का, हुँ, एंड डॉक्टर उस्मान खान उसके अंदर भी इमरान खान के कजन है, इमरान खान की फैमिली मेंबर हैं, इमरान खान से दोरा तेरा उनका रिश्ता है, तो मैंने उनको इन्वॉल्व इसमें रखा क्योंकि वो हुँ, डायरेक्टर भी हैं सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर के। तो मैंने कहा जी, और मैंने मरवत की, शेर अफजल मरवत की, उनसे भी बात कराई, फिर मैं उन्हीं के घर में ठहरा हुआ था, तो मैंने हुँ, उनसे भी बात कराई कि ये इससे बात कर लें सर जरा, ये कह रहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि आके हुँ, आपसे यूके में मिलना है, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलता, मेरे से मुझे यहाँ पे रिटर्न दिया गया है, बकायदा 2 दफा वार्निंग दी गई है यूके पुलिस की तरफ से कि आपकी जिंदगी को खतरा है, आप जो है अपनी मूवमेंट कहीं भी करते हैं तो हमसे पहले क्लियरेंस लिया करें, अगर आपने कोई पब्लिक मूवमेंट करनी है या आपने कोई ठीक। स्केड्यूल्ड मूवमेंट करनी है। मुझे तो लिख के ये दिया हुआ है, कोर्ट में भी मैं अपेयर नहीं होता, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी उन्होंने जो है खुद अपने आप को यहाँ को बताया हुआ है कि जी ये इट्स नॉट सेफ फॉर हिम टू अपेयर इन द कोर्ट, तो आप हुँ, इसको ऑडियो लिंक वीडियो लिंक हुँ, दिया करें, ठीक है, और हुँ, कोर्ट ने ऑथराइज मुझे किया हुआ है यहाँ पे हुँ, यूके में भी। तो हुँ, मेरे जहन में था कि यार अगर मिल रहा है तो मुझे रिक्विजिट सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वगैरह जो है बैकग्राउंड चेक्स करने हैं। हुँ, अब इसके आने से 3 दिन पहले एक फेक ऑडियो लीक सर्कुलेशन में थी, अक्टूबर के शुरू में, सितंबर में लीक हुई, मेरी और मेरी बेगम की, सबीन की, कि जी ये अल्लाह काट माफ़ी, काट के बुशरा बीबी के खिलाफ, वो कहते जी इनकी बेडरूम में ये बातें कर रहे हैं, बेड के अंदर अल्लाह अपने माफ़ी, अल्लाह रिकॉर्ड माफ़ी। कर दी। अच्छा, उसका फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ, हुँ, पता चला कि ये जोड़ जोड़ के बनाई गई है हुँ, और ये हुँ, फेक है। हुँ, अच्छा, फिर भी शेर अफजल मरवत रैंग मी अप, मुझसे हुँ, बातचीत करता रहता था, अभी तो मान गया क्योंकि मेरे पास सबूत पड़े। हुँ, इसने ही रैंग मी अप एंड ही सेड कि जी वो बीबी साहब आपकी और आपकी जो है मिसेस की जो ऑडियो क्लिप चल रही है वो बीबी साहिबा के बारे में। मैंने कहा जी वो तो फेक है, किसी बच्चे को भी पता है कि फेक है, इसमें क्या कोई हुँ, शक है यार। हुँ, तो हुँ, कहता है नहीं, आप अगर उस पे कोई अपना मौकफ वाजे कर दे, वो डाई डाउन करी थी सारी चीज, बिल्कुल ही ना खत्म हुँ, हो गई थी, लोगों ने कहा यार ये बकवास है, झूठ है, पता चल रहा है कि ये ऑडिटेड है सारी हुँ, जो है ये ऑडिटेड हो चुकी थी और ये एडिटेड है। अच्छा, उसके बाद सर व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि जो बात समझ आई मुझे वो ये आई कि मैंने जब मैंने यही बात डिस्कस की तो मैंने दी उसी वक्त, इसकी कॉल के बाद मैंने एक ट्वीट डिटेल में करके अपना मौकफ वाजे किया, इसने ठीक, कहा जी मौकफ वाजे किए, मैंने उसको भेजा, इसने कहा जी मैं आगे बताऊंगा। ठीक। मुझे ये बात समझ आई, हमने आपस में डिस्कस किया, मैंने सबीना ने कहा ये तो डाई डाउन इशू हो गया था, इसने हुँ, मौकफ क्यों दिलवाया डाई डाउन होने के बाद। हुँ, एनीवे मैंने कहा समझ गया। कोई वो चाहता था कि ये बाहर आ जाए और फिर से शुरू हो। नाउ वी रियलाइज कि ये चाहता था हुँ, कि दोबारा ये इशू उठे, हुँ, क्योंकि ठीक। टिकटॉक पे साल बाद जो चलिए, अगले साल अब आके इसको दोबारा उठाया गया है। अब चल सर बात सुने, अब इसी की मीडिया टीम की तरफ से उठाया गया है हुँ, टिकटॉक के ऊपर, हुँ, हालांकि ये बात जो है सेटल हो चुकी थी। हुँ, इस ये 3 दिन बाद यूके आ रहा था, इसने मुझे 3 दिन पहले नहीं बताया मैं 3 दिन बाद आ रहा हूं, बहरहाल यूके आया, एयरपोर्ट लैंड किया, मुझे पता चल गया। एयरपोर्ट से इसने मुझे फोन किया कि राजा साहब मिलना है, बताएं कब, फिर आप मैं आपके घर आऊं, कब आऊं या आप मेरे पास आते हैं। मैं कहा आप जिधर ठहरे हो तो मुझे पता है कि आप हुँ, किधर ठहरे हैं, एक्टन में, ठीक है, हुँ, आप जाएं बहरहाल। लेकिन मैंने फिर इसने मुझे दोबारा कहा, दूसरी दफा जब इसने मुझे रब्ता किया कि कब मिलना हुँ, है, मैंने कहा जी आपके मेजबान आईएसआई वाले, मैंने इनको कहा, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कहा जो आपके मेजबान है वो आईएसआई वाले के आगे फ्रंटमैन है यहाँ पे यूके हुँ, में, वो हुँ, आपके मेजबान है, तो मेरा सिक्योरिटी इशू है। हुँ, उस वक्त तक मुझे डॉक्टर उस्मान खान कह चुके थे कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने ठीक। इसको कोई साइन करके चलो, नहीं दिया। समझ गया आदिल। तो ये एक मिनट बेरियर सर, एक समझ मिनट गया। सर, और हुँ, इमरान खान ने ये कहा, ना सिर्फ ये कहा कि मैंने इसको साइन नहीं करके दिया, हुँ, दूसरा मैंने इसको नहीं कहा कि आदिल से जाके मिलो और उस्मान से जाके मिलो, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, तीसरा इससे मिलने की जरूरत नहीं है, डोंट मीट हिम। ठीक है। एंड ही रिंग्स मी अप फॉर द थर्ड टाइम एंड ही मैसेजेस मी कि जी मैं आपके घर आके मिल जाता हूं, मिलना बहुत जरूरी है, पता चलिए, तो चले क्या चल रहा है। देन आई रियलाइज कि ही इज ट्राइंग टू स्मोक मी आउट, लेकिन फिर भी मैंने मुरव्वत का रिश्ता रखा मरवत के साथ। मैंने हुँ, कहा जी मेरा सिक्योरिटी इश्यूज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। मैंने बड़े इज्जत के साथ इसको जो है ना, मैंने इसको फिर भी शर्मिंदा नहीं किया, हुँ, मैं बैक स्टेप ले लिया। हुँ, इन द मीन टाइम मुझे पता चल चुका था, मैंने इसको मुंह पे भी कह दिया था कि यार तुम किन लोगों से मिल रहे हो जाके, हुँ, दैट वाज द टाइम मुझे पता चल ठीक। चुका था, डन हो गया ठीक है आदिल। जी बहुत सर। तरीके से पता चल गया, बिल्कुल। दैट मीन्स यू एंड आई कोइंसाइडेड एट द सेम टाइम। मुझे भी और इससे उसी वक़्त पहले मैं इसको पब्लिकली सपोर्ट कर रहा था सर जी, 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 पब्लिक कुछ सपोर्ट। जब ठीक है बदनाम की आदिल। तरह।
वी हैव जी टू सर। वी ठीक है, अब तो ख़ैर इतना फुल एक्सपोज़र हो गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने आदिल, मैं और आप, मुझे तो अब लगता है कि शायद हमें, मुझे और आपको कुछ ऐसा लाए-अमल प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई के हकीकी जो लीडर्स हैं, असल जो लीडर्स हैं, और मुहिब वतन पाकिस्तानियों से, कि ये अब चूँकि पार्टी हाईजैक हो गई है, तो इसकी मैं बात थोड़े से एंड बाद में करूँगा। इस वक़्त मैं इमरान खान की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मीडिया के साथ क्या कहा, और उनकी जो हैं बहन, वो क्या फ़रमाती हैं, हमारी अलीमा खान साहिबा। तो अलीमा खान की ज़रा ये बात सुन लेते हैं, क्या कहती हैं जनाब? शुक्र है कि कल तो हमें पता चला था कि बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलेगी मिलने की, लेकिन आज क्योंकि हम डटे रहे हैं, बाहर खड़े रहे हैं सब, तो आज फिर उन्होंने मेरे ख्याल में आखिरकार हमें अंदर जाने दिया, और बाकी सारे अभी अंदर हैं, हम तो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये किया ये है आज कि जज साहब आ तो गए थे 10:30 बजे, इनको बहुत सबको अच्छी तरह पता था कि हमारे जो वकील हैं अली जफर साहब और सलमान सफदर साहब, उनको हाई कोर्ट 1 बजे बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं, अपील्स लगी हुई हैं तोशा खाना और साइफर की, और इन लोगों ने यहाँ पे इतना डिले कर दिया कि अब केस शुरू होते साथ ही वकील को छोड़ के केस को जाना पड़ा है हाई कोर्ट। और मैं भी इस वक्त हाई कोर्ट ही जा रही हूँ, लेकिन इमरान खान का बता दूं, कहते कि उनको सिर्फ इतना पता था कि मुझे पता चले कि 2 हफ्ते मुझे किसी को मुलाकात करने नहीं देंगे। और हमने कहा हमें बिल्कुल फिक्र है, सेहत उनकी बहुत अच्छी है और अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको किसी बात का नहीं पता था। हमने कहा लेकिन 2 हफ्ते का मकसद क्या है कि आपको ना मिला जाए, कोई मकसद नहीं पता चल रहा। एक बहाना कर दो जी, दहशतगर्द पकड़ा गया किसी गांव से, ये कोई मकसद नहीं है। और हमने कहा है कि हम ये बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे आके, ये हो ही नहीं सकता कि 2 हफ्ते ये हमें मुलाकात ना करने दें। खान साहब ने कोई एहतजाज की कॉल दी है? इमरान खान को हमने अपडेट दिया है कि माशाल्लाह उनके एमएनएस आज हाई कोर्ट जा रहे हैं, उनके केस के ऊपर उनको सुनने के लिए जो अपील्स लगी हुई हैं, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं कि हाई कोर्ट के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि इनको रिलीफ ना दिया जाए और इनकी कन्विक्शंस ओवरटर्न ना किए जाएं। अब हमारे माशाल्लाह एमएनएस खान साहब के वो जा रहे हैं, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए थे कि उनके पार्लियामेंटेरियंस केस की हियरिंग अटेंड करने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा आदिल, ये इसके अंदर 2 बातें मैं करना चाहता हूँ बिफोर कमिंग टू यू। 2 बातें, एक तो ये है कि बहुत खुशी की बात है कि उनकी सेहत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। मेरा ख़्याल है प्रेशर इतना ज़्यादा है, इंटरनेशनली भी आया होगा, कि ये रोक नहीं सकेंगे। अब आगे चल के क्या करते हैं, हमें नहीं पता। जो बात पता है इस वक़्त केसेस की, वो मैं बता दूँ, लोगों को स्पेसिफिक बता देता हूँ। जो साइफर का केस है, जिसकी अपील मैंने बताया था, एफआईए का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उस आदमी ने जो एक बहुत ही एक यजीदी वार मारा था पीछे से आके कि जी आप तो अपील सुन ही नहीं सकते, वो रद्द कर दी है 2 मेंबर बेंच ने, और उन्होंने कहा नहीं जी हम अपील सुनेंगे, और समाअत के लिए उन्होंने अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिया, और कहा है कि जी आप अपने-अपने आर्गुमेंट्स दें कि ये केस हम सुनेंगे अपील का। ये तो चीज़ अच्छी हो गई। दूसरा केस है जी अडयाला का, जो कि ताहिर साहब के पास है, कि जी अडयाला में के अंदर जो इनको रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसके ऊपर वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी भी अगली दिन की तारीख दे दी है, और उस पे भी कहा है कि जी तमाम रिकॉर्ड जो है ना, पुलिस का मंगा लिया है, सारे अहकामात का, कि लेके आओ, मुझे बताओ ये किस बेसिस पे आपने ये चीज़ की। ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। जो चीज़ मुझे खतरनाक लग रही है, वो है रिजर्व्ड सीट्स और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस, लाहौर हाई कोर्ट में भी, पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तो अटॉर्नी जनरल खुद मौजूद है। इसका मतलब है, अब वो लार्जर बेंच है 5 है, इसका मतलब है ये केस जो है ना, इसको हुकूमत भी सीरियसली ले रही है। उन्होंने एक अपना बयानिया दिया, हमारे लॉयर्स वहाँ पहुँचे नहीं थे, क्या वजह है? बहुत उस पे वावेला मचा है कि क्यों नहीं पहुँचे अली ज़फ़र और बाबर रवान, मैं उसके ऊपर नहीं बात करता। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने बड़े एक क्लैरिटी से, और फारूक नाइक जो पीपल्स पार्टी का था, उससे बड़ी क्लैरिटी से 2 बातें की। उन्होंने कहा कि जी जो पार्टी का नुमाइंदा इलेक्ट ही नहीं हो सकता, तो उसकी नशिस्तें हो ही नहीं सकती। एक उन्होंने ये बात की। दूसरी उन्होंने बात की कि जिस पार्टी ने औरतों की रिज़र्व्ड सीट्स के लिए या अक़लियतों की रिज़र्व्ड सीट की लिस्टें पहले फ़राहम नहीं की, तो
उनको सीटें नहीं मिल सकती। अब कोर्ट ने सवाल ये पूछा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ये सवाल कर रहा है कि आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड पार्लियामेंट्री पार्टी है या नहीं। अगर तो इसका जवाब वो उसने उनके लॉयर ने कहा, इनके लॉयर ने कहा, अटॉर्नी जनरल कहा कि जी इसका तो तशरीह आपने कर ली। अगर इन्होंने ये तशरीह कर ली कि वो लीगल बोनाफाइड पार्लियामेंट्री पार्टी है और उसके मेंबर हैं, तो फिर लगता है चांस कि नशिस्तें इनकी तरफ जाएंगी। लेकिन अगर ये गई तो ये फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा और ये मुझे जल्दी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ एक बड़ी अंदर की मैं आपको खबर दे दूं, पीटीआई की जो पिटिशंस दायर कर रहे हैं धांधली के खिलाफ, मुझे बहुत जगह से पता चला, मैं पता कर रहा था भाई क्या प्रोग्रेस है। एक खबर आई कि जी जो पिटिशन दायर की गई है बहुत डिलेड दायर की गई है पीटीआई की तरफ से, बहुत देर में। दूसरा है कि उन्होंने कोई सबूत शुरू की पिटिशन में नहीं लगाए, तो उनको खुद जजों ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कैसे तुम पिटिशन लेके आ रही हो, कोई इसके पास तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अब उन्होंने जो है यूएसबी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, जिस तरह धांधली हो रही है वो हर के साथ लगा के दिया है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो सबूत है ना आदिल साहब, आदिल साहब, सर मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सर। सर जो बट यू नो सर, मैं आप बात कर लें फिर मैं आपको जवाब दूंगा इसके ऊपर। अच्छा आदिल, जो सबूत है ना इनका, जो ये दे रहे हैं कि जी हमारे अंदर आए, फौजी आए, एफसी वाले आए, रेंजर वाले आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया और हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया। उसके लिए इन लोगों ने क्या तैयारी की है, इन्होंने कहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा है, ये हुकूमत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा है कि तुम ये बयान दो कि जी हालात बड़े खतरनाक हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अंदर लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमने ना इनको खुद अंदर बुलाया है। और वो जो एफसी और रेंजर वाले होंगे वो कहेंगे हमें तो जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इसको हालात को ठीक करने के लिए बुलाया। तो ये जो इनके पास एक एविडेंस है ना, जो दे रहे हैं कि अंदर लोग आ रहे हैं और उन्होंने रोका है, तो वो पता नहीं उसको किस तरीके से ये कानून लेगा। जी आदिल। सर आपको पता है, आप जब ये लीगल डिटेल्स की बात कर रहे होते हैं, आपका फोर्टे है, मुझे पता है, मैं क्यों स्विच ऑफ हो जाता हूँ, आपको लगता हूँ कि मैं नहीं देख रहा हूँ, स्विच ऑफ नहीं है। लेट मी टॉक सर। मैं क्यों स्विच ऑफ होता हूँ सर, वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह क्या है सर, कि इस मुल्क की आप लॉ एंड ऑर्डर की और आप जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसका चीफ जस्टिस डीजी आईएसआई से, उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी से रात को सेफ हाउसेस के अंदर मिलता है, जिसकी लोअर जुडिशरी जो है वो आईएसआई कंट्रोल करती है, जिसके बार काउंसिल्स बिकी हुई है, पूरी की पूरी पैसे खरीद के बिकी हुई है, जिसके वुकला लीडर जो हैं वो जाके बुलडॉगों से और जाके इमरान खान को, मैं मरवत की बात करता हूं जो कि वकील अपने आप को इमरान खान का कहता है, लेकिन कहता है मेरा क्लाइंट था मुबशर लकमान, जो बुलडॉग है वो मेरा क्लाइंट था, मैं उससे मिल लिया, मैंने जाके उसको इंटरव्यू देता है, और है पीटीआई के टिकट पे इमरान खान के सदके जीता हुआ, नहीं तो लकी मरवत से भी ना जीता वो। एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ आपको, इस जुडिशियल सिस्टम को डिस्कस करना मेरे ख्याल में इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इन मुकदमे, मेरा जाती राय के मुताबिक, मैं कभी भी नहीं करता कि फलाने मुकदमे में ये चल रहा है, फलाने में ये चल रहा है। सर जी आज तुसी दसो, आज ये जज को कहेंगे लिख फैसला, ओए वो लिखेगा। यहाँ पे सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है हेडक्वार्टर आईएसआई अपारा से लिख के दिए जाए उनको कि ये फैसला सुना दो, और वो सुना दे सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो बदयाल ही क्यों ना हो, छोड़े ना, ये तो अभी तो बिल्कुल उनका बगल बच्चा लगा हुआ है ना, चाहे वो इससे पहले वाला चीफ जस्टिस हो, ये जो अभी बैठा हुआ है, ये तो इसको तो डिक्टेशन दी जाती है, और ये वही डिक्टेशन जो है वो आगे पूरी की पूरी जो है वो हू बहू वही चीज लिखता है। जहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल्स बैठ के जो है वो या वकील भर्ती किए हुए हो, यही वकील जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, आजादी के चैंपियन समझते हैं, कभी इमरान रियाज खान को साथ लेके जफियां मार के फिर रहे होते हैं, कभी इमरान खान के साथ फिर रहे होते हैं, ये लोग जिनको डीजीसी ने, आईएसआई के इंटरनल विंग ने हायर किया हुआ हो, उनको ये बताने के लिए कि उनके अपने क्लाइंट्स को किस तरह मैनेज करना है, और उनसे फैसले लिखवाए जाएं, और वो फैसले जाके जजों को कहा जाए सुनाओ, जज्जा फैसला है। ये इलेक्शन कमीशन, ये भी जस्टिस सिस्टम है ना, वो बैठा हुआ है अली अमीन गंडापुर के, उसको जो कहेंगे वो फैसला सुना देगा। आज तक अगर फैसला, ये आप बाकी सब छोड़ दें,
इस मुल्क का इंसाफ का क्या निजाम है जहां पे अवाम ने वोट दिया हुआ है, 160 सीटें पीटीआई अवाम की पार्टी बन के जीत रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात को 3 बजे आर्मी हाउस जाता है, जिधर भी जाता है वापस आता है तो नतीजे तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और जो इतने ब्लंटली गंदे तरीके से किए गए फॉर्म 45 वो साबित कर रहा है कि ये आपका इलेक्शन पूरे का पूरा रेग गया है। इस मुल्क का जस्टिस सिस्टम जहां का जज बिका हुआ है, वकील बिका हुआ है, जहां पे अदालतें बिकी हुई हैं, उसमें क्या कमेंट कोई करना सर, छड्डो सर। ये टोटल ड्रामा चल रहा है, टोटल ड्रामा चल रहा है। इधर रिलीफ दे दी, पूरी आवाम को लगाया हुआ, ओए होए होए आज रिलीफ होगी। इधर असेंबली में बयान दे दिया या असेंबली के बाहर तमाशा कर दिया आके, ओ यार क्या बात है जी, आज तो आज उमर यूब ने ये कह दिया, शेर अफजल ने ये कह दिया, शंदाना ये कह दिया, मोहम्मद अली ने ये कह दिया, फलाने ने, असद कैसर ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। और अलीमा खान आगे कहती है उस बेचारी को, पाकिस्तान में किसी वीलॉगर को भी जो मिल के भी आते हैं ना, सहाफी मिले आज इमरान खान से, वो भी सिलेक्टिव प्री अप्रूव्ड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सर जी है 10 खान साहब आख्या ये पूछूं, उनको लिटल पोला चंगा कर चुके हैं ना पहले इंटरनल विंग वाले, वो पूछ के बताते हैं कि ये रिपोर्ट कर दूं, इजाजत है, इजाजत लेके रिपोर्ट करते हैं वो सारी चीजें। और अगर जो इमरान खान की बहन है वो आके सच बोलती है तो पाकिस्तान में नहीं बोल सकती किसी से भी। कोई बाहर से पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ है तो वो कोई बात कर दे तो करवा दे, कोई चला दे तो चला दे, नहीं तो और कोई चलाने वाला कोई सिस्टम किसी किस्म का है नहीं। इस मुल्क के इस निजाम के ऊपर मेरे ख्याल में, जस्टिस सिस्टम के ऊपर अगर कोई इतबार, अगर पूरी दुनिया नहीं इतबार करती, हम कैसे इतबार करें? मुझे और आपका कोर्ट मार्शल करके जिस जस्टिस सिस्टम में 14 साल 12 साल कैद की सजा सुना दी है और उसको कोई कोड़ी के पा नहीं पूछता, कूड़े की रद्दी के टोकरी में वो फैसला गोल मोल करके फेंक दिया गया है, तो आपके ख्याल के अंदर इस मुल्क की औकात तो असल में तो यही है ना, इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम की। और उस जस्टिस सिस्टम के ऊपर कोई बात करना, बहरहाल सर मुझे कोई समझ नहीं आती उसकी। ओके आदिल, मैं आपकी 100% क्या 200% बात, आज इमरान खान, सॉरी सर एक चीज, आज इमरान खान सौदा मुका लें, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। आज इमरान खान, मैं चुप करके 5 साल बैठांगा, जो करना कर लो, ठीक है, मैंने भेज दो जिधर मर्जी भेजना है, मैं 5 साल चुप रहूंगा, मैं नहीं रेजिस्ट करूंगा, आजाद कर देंगे इमरान खान साहब को। अब सुन ले आदिल, मैं आपसे 100% क्या 200% एग्री करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ना 3 मिसालें देता हूँ, आपके और मेरे से और इमरान खान से। इमरान खान जब अपनी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना निकालने जाने के बाद, वो एक बात करता था, निज़ाम, एस्टेब्लिशमेंट, करप्शन। सबको पता था निज़ाम खराब है। अब आराम से जरा सुनना, सबको पता है करप्शन है, सबको पता है जरदारी चोर है, सबको पता था नवाज चोर है, सबको पता था आईएसआई ने तबाही और बर्बादी मचा लिए, सबको पता था फौज ने पाकिस्तान को तबाह किया है। इमरान खान रोज आके करता, बल्कि मुझे लोग कहते थे हम तो बोर हो गए इमरान खान की ये बात, वो रोज आके एक ही बात करते, हमें पता है। एक बात। दूसरी बात आते, मैं और आप 2 साल से फौज को एक्सपोज करते हैं, रोज करते हैं, लोग हमसे तंग आ गए, और यार ये तुम क्यों करते हो, हमें पता है यार, हमें पता है वो गद्दार है, हमें पता है वो। तेरे आदिल लिसन पेशेंटली, ये डिबेट नहीं है, मैं एक बता रहा हूं कि हम जो ये बात करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार इसको कहते हैं ये नाअहल है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, आर्मी जो है वो किराए के गुंडे हैं, किराए के गुरिल्ले हैं, मर्सनरीज हैं, करप्ट हैं, माँ बहनों की बेइज्जती। हम कहते हैं, रोज कहते हैं, रोज कहते हैं, रोज कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम चाहते हैं कि लोगों को ना, मैं ये क्यों निजाम के मुतालिक बात करता हूं, इसलिए कि ये चीज हम बताते जाएं, बताते जाएं, बताते जाएं, चाहे लोगों को पता हो। हम इसको 100 दफा बताएंगे, इसकी नाइंसाफी को बताएंगे, इसकी बेरहमी को बताएंगे। क्यों? हमने लोगों को इमोशनल, दिल की, हमने रूहानी, स्पिरिचुअल, हमने जहनी, इंटेलेक्चुअल, और हमने फिजिकल ताकत देनी है कि वो ये इनको इस चीज से ताकत मिलती है। मुझे भी ताकत मिलती है, आपको भी ताकत मिलती है। जब हम नाइंसाफी को बार 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 दोहराते हैं, हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें जोश आता है, हमें वलवला आता है। वरना आदिल, मैं क्यों 16, 17, 18 घंटे ये काम करूं, आप क्यों सारा दिन रात अपनी गारक करें, आपने कारोबार अपना गारक किया, आपने हर चीज गारक की, अपना
सुकून, अपना चैन, अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी खतरे में है, मेरी जिंदगी खतरे में, क्यों करते हैं कि हम भूलना नहीं चाहते। मैं भी नहीं भूलना चाहता कि इस मुल्क के साथ कितना जुल्म किया है, फौज ने कितना किया है, इसकी अदलिया ने किया है, इसकी पुलिस ने किया है, इसकी सिविल सर्वेंट ने किया है, नहीं भूलना चाहता। तो हमने ये दिस इज माय व्यू, बाकी आपकी मर्जी। जी आदिल। मैं तो बात रिपीट नहीं करता, मैं बात टू द पॉइंट करता हूं। मैं रोज एक बात नहीं करता। आपने खुद कह दिया कि आप एनालिसिस करते हैं, आपको रिपीट करना पड़ता है एनालिसिस के अंदर। कुछ चीजें मुझे भी करनी पड़ती हैं जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब करता हूं तो वो मैं इनके बेस्ट लेड प्लान एक्सपोज करता हूं जो ग्राउंड के ऊपर साबित हो जाता है। इतना कड़वा सच मैं बोलता हूं कि सुना नहीं जाता। उल्टा मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अभी मैं रिपीटेशन कर रहा हूं कि मैं वो काम कर रहा हूं कि एक जलती हुई इमारत के अंदर जाके मैं बंदों को बाहर खींच के लाना चाहता हूं। आप भी बेसिकली यही काम कर रहे हैं सर। मैंने कल बात बताई थी, मैं बंदों को बाहर बचाना चाहता हूं कि जले ना, लेकिन बंदे आगे से पूछते हैं कि ये इमारत जल रही है, इसका सबूत क्या है। हालांकि वो मानते हैं, उनको नजर आ रहा है कि शोले उठ रहे हैं, उनको गर्म तपश पहुंच रही है उस आग की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमें सबूत दो कि इमारत जल रही है। और ऊपर से जब मैं उनको पकड़ के खींचता हूं बाहर तो मुझे आगे से मुक्के मारते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो मुक्के भी खाता हूं और फिर भी इनको खींच के बाहर निकालता हूं। फिर बाहर से आके उनको नजर आता है कि हाँ यार तो जल ही रही है वाकई। तो मैं वो काम करता हूं सर। बेसिकली मैं रोजाना एक काम, मैं मेरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के चक्कर में बेस्ट लेड प्लान इनके एक्सपोज करता हूं, इसीलिए सर 2 साल ज्यादा आपसे सजा मिली है। ठीक है सर। 14 साल। अच्छा, अब समझ आ गई। गालिए बराबर है, लेकिन तुम उनके प्लान एक्सपोज करते हो तो उसकी 2 साल। हाँ सर, तो वो जो उनके प्लान बेस्ट लेड प्लान्स हैं वो मैं अंदर खाते आके एक्सपोज करता हूँ। आप अच्छा, लोग जो बातें जो नैरेटिव चलाना चाहते हैं वो नैरेटिव बस्ट हो जाता है, क्योंकि सच में बता देता हूँ जो शुरू में शायद बहुत मुश्किल होता है। ये मरवत वाली बात आप समझ लें, या आप ये अली मोहम्मद वाली बात समझ लें, या आप अली जैदी वाली बात समझ लें, या आप फवाद चौधरी वाली या परवेज खटक वाली बात समझ लें। जब सच तकलीफ होती है, लोग कहते हैं ये अंदर से क्यों पार्टी तोड़ रहे हो। यार तुम्हें पार्टी क्या है, इमरान खान है ना पार्टी। आपको भी बता रहे हैं कि इसी तरह ये चलता रहा तो इमरान खान जो है उसको ये फेड आउट करके खत्म करना चाहते हैं, आहिस्ता 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 खत्म करना चाहते हैं। तो आई डू दिस सर। और मैं लेकिन उसके साथ साथ खबरें देता हूँ सर। आपको मैं खबरें देता हूं। आपका बहुत बड़ा सियासी लीडर है, उसको 16 साल की बच्चियों का शौक है, आप उसको पता नहीं बहुत बड़ा जो है वो नाखुदा समझते हैं, बड़ा ईमानदार बंदा समझते हैं। सर ठीक है सर, मैंने नाम नहीं लिया ना सर। मैं सबूत अभी अगली बात है सामने सबूत रखूंगा सर। मैं ये क्यों जरूरी है, ये लोगों की पर्सनल मैटर्स है जी, ठीक है। आप जब पब्लिक पर्सनालिटी हैं, वंस यूर अ पब्लिक पर्सनालिटी, आप जब पब्लिक फंड से अपनी सिक्योरिटी और रिहायशियां कर रहे हैं तो फिर आपकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी जरूरी है, इन जर्नलों की भी और इन जर्नलों का साथ देने वाले सियासतदानों की भी। ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे बात इस पे, ये नहीं मैं कह रहा अभी नहीं। अच्छा, मैं इमरान की जो आप कहते हैं सैनिटाइज्ड न्यूज बाहर आती है वो मैं पढ़ के सुना दूं कि उन्होंने क्या है। सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन नताइज फ्रॉड जारी हुआ है, इदारों के साथ खत्म कर दी गई है, इदारों की साख खत्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट फरेब और झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया लेकिन वोट के नतीजे में तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया, उन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी है, मेरी सारी पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं, अब बता रहा हूं पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, कोई डील की बात नहीं कर रहा, किसी से नहीं कर रहा, वुकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं मेरी, अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकलेगी, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में भी पैसा चलने वाला है, गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सजा नहीं हुई। आदिल, ये खबर है जो मेरे पास आई है कि मीडिया के साथ की, इस पर आपका तजिया? ये तो 100% सच खबर है ना सर, जो बातचीत जो है इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के नाम पे जिन्होंने हुकूमत बनाई है वो आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़ा होकर कहता है कि अब भी असेंबलियां बन गई हैं, हुकूमतें बन गई हैं, हम कबूल करते हैं।
और मेरे इस खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए इस्तेमाल के लिए, बिजली हो या जहां से मदनियात हो वो हम अवेलेबल है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मतलब चोर मैंडेट की चोरी भी मान ली गई है और मैंडेट की चोरी के अलावा जो है तमाम मुतालबात भी मान लिए गए हैं और उसके अलावा जो है वो क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जो है जाके जो है घुटने टेक दिए गए हैं। और इस कहानी के बाद सिर्फ सर्कस का तमाशा एक लगाया हुआ है इन लोगों ने। इमरान खान बोलते रहेंगे, इन्होंने इस मॉडल के ऊपर इमरान खान बोलते रहेंगे। जरदारी साहब कहते हैं मैं वादा आसिम मुनीर से मुबैना तौर के ऊपर उन्होंने कहा है जनाब कि मैं दूध में से मक्खी की तरह इमरान खान को पीटीआई से निकाल दूंगा और लोकल लीडरशिप, मतलब ये मरवट टाइप जो लीडरशिप है, इसके हवाले पीटीआई कर दूंगा क्योंकि वो लोकल लीडरशिप इनके नौकरों से राब्ते में है, जरदारी के नौकरों से राब्ते में। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम ये खत्म कर देंगे और इनको फुल फ्लेज फैसिलिटेशन अपारे से आईएसआई से मिल रही है इस काम के लिए बिकॉज ही इज नाउ हेड ऑफ द स्टेट। सर जी एक्सक्यूज मी, यू गॉट हेड ऑफ द स्टेट नाउ, ठीक है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता। तो ये कहानी सर जो है ये सारी की सारी आपको बताती ये है कि अवाम को, हर उस शख्स को जिसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, हर कोई सोचता पाकिस्तान में, लेट्स बी ऑनेस्ट सर, सच बोले, हर कोई सोचता है मैं पाकिस्तान से निकल जाऊं किसी भी तरह। जो निकल सकता है वो निकल चुका है या जो निकल सकता है वो निकल रहा है। जो नहीं निकल सकता, जो मेजोरिटी है 90% 85% पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता, जो डंकियां नहीं मारना चाहता, जिसके बच्चे भी यहां पे हैं, उनको अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा। हर जुमे की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद आप लोग निकलें, इकट्ठे हो निकलें और एहतजाज करें। हर मस्जिद के बाहर से निकलें, हर चौक के ऊपर जाएं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हर जुमे ये काम करें आप। और ये आपको बगैर इनकी कॉल के करना पड़ेगा क्योंकि पीटीआई लीडरशिप, बहरहाल मैं आपको दिसंबर से कह रहा हूं और उससे 3 महीने पहले से सर हैदर मेहदी कह रहे हैं, हाईजैक्ट हो चुकी है। सच सुनना कड़वा होता है, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, बट सच तो यही है यार, ठीक है। और अच्छा, आप सिर्फ क्यों बात करते हो, और बाकी तो है ही सारे के सारे हराम के पिल्ले, हराम खोर हैं, उनकी क्या हम बात करें यार। हम तो जिनके ऊपर आफरा किया हुआ था उसी की बात करेंगे ना। आई एग्री आदिल, आई एग्री आदिल। मैं ना इससे एक आपकी बात को कंफर्म करके, जो मैंने और आपने हमने पहले भी डिस्कस की थी, उसको मैं एक दफा फिर से दोहराता हूं, जो कि मुझे बताया गया है, जो कि आसिम मुनीर के थ्रू, आसिम मुनीर ने लोगों के थ्रू इनको जो पोजीशन पेपर दिया था पीटीआई के लीडर्स को कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उन्होंने 3 शराइत रखी थी। उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी, अब शर्त क्या, उन्होंने 3 बातें बताई जिसमें चंद शराइत भी थी बाद में। पहली बात उन्होंने बताई क्लियरली कि इमरान खान इज नॉट कमिंग बैक, इमरान खान वापस नहीं आ रहा, कम से कम 5 साल, लेकिन हम आपको यह भी बता सकते हैं 10 साल तक इमरान खान सियासत में नहीं आएगा अगर वो जिंदा रह गया। तो ये पहली इन्होंने बात बताई इन सबको, बाय द वे सबको बताई है इसमें यह नहीं है कि किसी को नहीं बताई और किसी को बताई। दूसरी बात की, आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ 5 साल मिनिमम और रहेगा, अगली 2 एक्सटेंशन लेगा, शायद 3 भी ले, 10 साल रहेगा। ये दूसरी बात बताई और बड़े वसूख से बताई और बड़े सीनियर लोगों ने बताई। ये 3 स्टार लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ और 2 स्टार लेवल की। ये कोई मेजर टट्टू बट्टू कर्नल मर्नल शायद नहीं है, ये 3 स्टार 2 स्टार लेवल के लोग हैं जो इनको ये बातें बता रहे हैं। हो सकता है साथ कोई 1 स्टार ब्रिगेडियर वगैरह बैठे हो। ये मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं, बयानिया जो इस आदमी जिनको बताया गया, जो मुझे बताया गया। दूसरी बात, तीसरी बात इनको कही है, आप अब अपनी सियासत इस मफरूजे के साथ लेके आगे चलें कि इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम बैक, आसिम मुनीर अगले 10 साल आर्मी चीफ है, जो मर्जी अब आपने सियासत करनी है। आपने 3 चीजें नहीं करनी, आपने इमरान खान का बयानिया आगे नहीं लेके चलना, आपने आसिम मुनीर का नाम लेके क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने अफवाज पाकिस्तान का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज नहीं करना और आईएसआई को। ये मैंने अभी सारी सामने अपने सामने ये चीजें, ठीक है। इसके नतीजे में आपको खुली छुट्टी है, आप जो मर्जी करें और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका कहीं भी काम जाती तौर पर फंसा होगा, ये सबको कहा है, हम आपका काम करवाएंगे। या आईएसआई वाले, हम आपका काम, कोई घर की चक्कर है, को फलाना है, किसी को पिटवाना है, किसी को मरवाना है, किसी को कैद कराना है, आदिल ये इनको ऑफर की गई है तो तकरीबन मेजॉरिटी मान गई है, ठीक है जी, या वास्ट मेजॉरिटी मान गई है।
उमर अयूब टाइप लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं हम असेंबलियों में ये करेंगे, हम असेंबलियों में वो करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट का बताएंगे क्या ये कितने चोर हैं। दूसरा आपका अली अमीन गंडापुर कहता है हम सब भाई भाई हैं। अली अमीन अली मोहम्मद खान कहता है वो भी बड़ा ग्रेट लीडर है, जरदारी भी ग्रेट लीडर है। जिसके खिलाफ 30 साल 27-28 साल जिसके खिलाफ जद्दोजहद की इमरान खान ने, जिनकी करप्शन के खिलाफ की, जिसको हर रोज इमरान कहता है करप्ट, उसको अली मोहम्मद खान कहते हैं ये बड़ी ग्रेट लीडर है। शंदाना गुजार कहती है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, इमरान कहता है कोई डील नहीं। वो कौन सी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन? आज उसने कह दिया है कोई डील नहीं, किसी की डील नहीं, मैंडेट वापस करो, खत्म, उसके बाद कानून। आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जो इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है ना आदिल। मैं ये आई एम सॉरी, मैं एक सिर्फ आपकी बात, अगर मुझे आप एक मौका दें, मैं ना ये आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग हमें जो मुझे और आपको कहते हैं ना कि यार आप ये क्यों पड़े हुए हैं इनके पीछे। ये जनाब एक फेमस मार्कस सिसरो, ये एक रोमन था। मैंने उसके ऊपर ट्वीट की थी कि एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है दैट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ आईएसआई एंड आर्मसिंस मोल इनसाइड पीटीआई, उनकी शिनाख्त करना इज डिस्ट्रैक्टिंग वो हमारा जो असल हदफ है, जिसके मुतालिक मैं अब इस प्रोग्राम के एंड में बात करूंगा, जो कि है इमरान खान की रिलीज के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए, वो उससे हमें दूर कर रहा है बिकॉज पार्टी में आप डिवाइड डाल रहे हैं। मैं कहता हूं जो इन ढक्कनों को ये बात नहीं समझ आती कि आपके अंदर जो घर का दुश्मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? मार्कस कहता है कि एक मुल्क, अ नेशन कैन सर्वाइव इट्स फूल्स एंड इवन द एम्बिशियस, एक मुल्क जिसके अंदर बेवकूफ लोगों या जिनकी बहुत ताकत हासिल करना चाहते हैं उनको सर्वाइव कर सकता है, बट इट कैनॉट सर्वाइव ट्रीजन फ्रॉम विद इन। वो अंदर से तखरीबकारी, आपके मुल्क के अंदर से, आपके घर के अंदर से, आपकी पार्टी के अंदर से जो तखरीबकारी है वो उससे नहीं बच सकता। जो दुश्मन, एन एनिमी एट द गेट्स इज लेस फॉर्मिडेबल, जो दुश्मन आपका गेट पे है ना, सामने है, वो आपको पता है, इसलिए उसने झंडा उठाया हुआ है दुश्मन का, और वो सामने आपका दुश्मन है। जिस तरह जरदारी है, जिस तरह नवाज शरीफ है, जिस तरह आसिम मुनीर है, सामने हमारे दुश्मन है। But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling all the alleys, heard in the very halls of government itself. लेकिन वो मुकबर, वो ट्रेटर, वो गद्दार जो आप ही में फिरता है, आपके शहरी की गलियों में फिरता है, आपके कानों में जो जिस तरह शैतान बातें डालता है आपके कानों में डालता है, इसलिए क्यों कि वो गद्दार गद्दार नजर नहीं आता। शेर अफजल मरवत आपको गद्दार नजर नहीं आता, पीटीआई का लीडर नजर आता है। अली अमीन गंडापुर गद्दार नहीं नजर आता, अली मोहम्मद खान नहीं नजर आता, शंदाना गुलजार नहीं नजर आती, क्योंकि पीटीआई के स्कार्फ पहने हुए हैं, पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं, पीटीआई के में इलेक्ट हुए हैं। ये इसलिए कि आप ही की जबान बोलता है, आप उसको रोज देखते हैं, आप ही का निकाब पहनता, ही वेयर्स देयर फेस एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स, और आप ही की तरह ये बहस करता है। हम कफन बांध के बाद, मैं देखता हूँ शेर अफजल मरवत कब कफन बांध के निकलता है अडयालिया जेल पे, 1 लाख बंदों को लेके चलता है, देखता हूँ। खुदा की कसम जितने निकला इमरान को छुड़ा के लाया ना, मैं हर चीज जो भी वो शहबाज शरीफ कहता ना सियासत छोड़ दूंगा, कसम से मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ये लोग जो गद्दार है ना, ये आपके जो खौफ, जो आपके जहन, आपके दिलों में, आपके अंदर जो गलाजत है ना, ये उनको छूता है। He works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city. ये छुप के रात की तारीकी में नीचे बहरूपियों की तरह शहर में काम करता है कि आपके जो सतून है उनको तोड़ने के लिए। He infects the body politic. वो आपके जिस्म को इन्फेक्ट करता है, जरासीम लगाता है कि वो आप फिर रेजिस्ट ना कर सके, लड़ ना सके। जो कातिल है उससे तो खौफ कम है, इसलिए कि सामने। आदिल, ये था मेरा व्यू इसके ऊपर, आपकी क्या राय? I'll conclude by saying very simply, मैं खत्म करता हूं आज की बातचीत बहुत सादी सी बात करके। लीडरशिप को भूल जाएं आप, कॉम्प्रोमाइज आपकी लीडरशिप, वो अपनी जात का सोच रही है, अपने बच्चों का सोच रही है। आप अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें। मकबूजा पाकिस्तान की आवाम को अपनी हकीकी आजादी के असूल के लिए मकबूजा कश्मीर की तरह हर हफ्ते
जुमे की नमाज के बाद पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है, इमरान खान को बचाना है, तो ये आपको करना पड़ेगा और इसके लिए आपको किसी कॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। इसको आप लोकल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज करें। किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं है और ना इतनी हिम्मत है और ना इस किस्म के जराए मौजूद हैं जर्नैलों के पास, जो पाकिस्तान पे असल में काबिज हैं, कि पूरे पाकिस्तान में जुमा बंद करा सके या जुमे की पूरे पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज बंद करा सके इतनी ज्यादा जगहों के ऊपर। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो इस पैगाम को अगर आप वाकई हकीकी आजादी चाहते हैं और हकीकी आजादी के लिए वाकई कोशिश है और पाकिस्तान का दर्द वाकई आपके दिल में है, तो इसको फैलाएं, पूरे मुल्क में फैलाएं, हर जगह फैलाएं, इस पैगाम को फैलाएं। यह बहुत जरूरी है। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन एहतजाज होना चाहिए हर जुमे की नमाज के बाद एहतजाज होना चाहिए। आदिल, ये आपकी ना इतनी जबरदस्त ये रिकमेंडेशन है। मुझे याद है जब आपने कुरान पर हल्फ लेने की रिकमेंडेशन और एडवाइस दी थी पीटीआई के लीडर को, और उन्होंने उसको अपनाया। और पहले एक लीडर ने किया, मेरा ख्याल है वो कराची वाले थे, अपने मैं नाम उनका भूल, फिरदौस शमीम नकवी। उन्होंने सबसे पहला कुरान पे, और ये आपके कहने पे, बिकॉज इससे पहले मैंने नहीं किसी को सुना था ये कहते हुए, और वो आपकी बहुत मुस्बत राय थी और इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। आपकी ये जो राय है ना, यह हालांकि आप पहले कह चुके हैं, लेकिन हमने इसको बार बार रिपीट करना है। हर जुमे की नमाज के बाद आपने एहतजाज करना है। उसके लिए अपने दिमाग में क्लियर हो कि आप एहतजाज कर किस लिए रहे हैं। आदिल, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये मैं आखिरी बात करके फिर आपसे राउंड अप करूँगा। हमेशा याद रखें कि हमारे मकासद क्या हैं और पाकिस्तान के दुश्मन कौन है। हमारे मकासद क्या हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया और तमाम लोगों की रिहाई, चोरीशुदा इंतखाबी मैंडेट वापस मिला जाए, फौजें बैरकों में जाए और सियासत में हिस्सा ना ले, कानून और आइन के तोड़ने वालों का एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान में गहरी दूरस्थ इस्लाहात हो कि ये एक फलाई इस्लामी रियासत बने, इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ हो और हर एक के लिए मौक़े तयन हो। हमें अपने दुश्मनों को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के असल दुश्मन कौन है। सबसे बड़ा दुश्मन आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसके जर्नैल, उसके पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के वो लोग, वो अफसर, वो जवान जिन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, कानून तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की है, गैर कानूनी और गैर आइनी अहकाम जारी किए हैं और उन पर अमल किया है, जो सरासर ताकत और धमकियों के साथ आज पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। ये आपका दुश्मन नंबर 1 है। दूसरा दुश्मन कौन है? अदलिया में वो जजेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसियों में वो एहलकार, वो सरकारी मुलाजमीन और अवामी ओहदेदार, वो इंतखाबी एहलकार, इलेक्शन कमीशन है कौन, जिन्होंने हमारे कवानीन और आइन के खिलाफ वर्जी की और आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों की मदद की और उनको हौसला अफजाई की। ये दूसरे दुश्मन है। तीसरा दुश्मन कौन है? वो सियासतदान जैसे नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल, मरियम, फजलू, अचकजई, मैंगल, एमक्यूएम के और बाकी बहुत और हैं, और इनके जितने लोग काबीना में अभी या पहले, तमाम अराकीन जिन्होंने पाकिस्तान के कवानीन और आइन के हल्फ की खिलाफ वर्जी की और आसिम मुनीर की मदद की और उसको और उसके जर्नैलों और फौज को हौसला अफजाई की। ये दुश्मन नंबर 3। दुश्मन नंबर 4, वो सिविल सोसाइटी के लोग जो बड़े अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, रहनुमा, मीडिया के मालकान, जर्नलिस्ट, सहाफी, कारोबारी शख्सियात, वुकला, ऐसे बिके हुए मुकला, जिन्होंने आसिम के पाकिस्तान को आइन की गैर कानूनी और गैर आइनी खिलाफ वर्जी में मदद की और उसकी हौसला अफजाई। ये है पाकिस्तान के दुश्मन आदिल। लेकिन हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 आसिम मुनीर, उसके जर्नैल और मिलिट्री में मौजूदा वो तमाम लोग जिन्होंने उसकी गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर अमल किया। आदिल, जिन लोगों के खिलाफ हम जुमे को निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, अपना पूरा हदफ, जिस तरह आप कहते हैं ना आदिल, निशाना सही रखो, सीधा रखो, सामने रखो। आदिल, लास्ट कमेंट्स फिर बिफोर वी रैप अप प्लीज। सर, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता या रियासत कोई ऐसी चीज है,
रियासत अवाम के ताबे होती है, अवाम रियासत के ताबे नहीं होते। ये बात आपको समझनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, जो मेरे और आपके बारे में कहते हैं कि 9 मई को जो है हम रियासत को के खिलाफ लोगों को कोई भड़का रहे थे, तो मैं ये बात वाजे करता चलूं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अगर मैंने भड़काया होता या सर हैदर मेहदी ने भड़काया होता तो यहाँ पे पंजाब पुलिस और यहाँ पे जो है तफ्तीशियां जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मेरे खिलाफ यूके में मुकदमा बना के यहाँ पे काउंटर टेररिज्म पुलिस से चलवाया बाकायदा तौर के ऊपर। अगर वाकई मैंने किया होता तो तमाम तर सबूत भी उन्होंने भी फराहम किए, और उन्होंने जो है इनकी अपनी रिसर्च के मुताबिक मुझे वो कसूरवार पा चुके होते। ठीक है, इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस, ये बोंगियां जो इस वक्त शतुंगड़े बैठ के मार रहे होते हैं, आप लोग अपने बंदे के पुत्र बनो और ये ड्रामेबाजी बंद करो। कुछ भी नहीं है रियासत। रियासत की जो है ना, रियासत क्या है? बकवास है रियासत टोटल। ये कौन सी रियासत है? बदमाशी की रियासत है क्या? ये कौन सी रियासत है जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करती है जो अमीर हैं, जो कानून को मकड़ी का वो जाला समझते हैं कि वो बड़े जानवर हैं तो उसको वो चीर फाड़ के निकल सकते हैं। वो रियासत जो अपने गरीब अवाम, जो कि मेजॉरिटी अवाम है, उसका ख्याल नहीं रख पाती, और वो रियासत जो उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं कर पाती, वो रियासत जो उनकी हिफाजत नहीं कर पाती, वो रियासत जो उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाती, वो रियासत जो उनके इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाती, वो रियासत जो उनकी माँ बहन और बेटी की चादर खींच लेती है, वो रियासत जो उनके अपने अपनी आवाम के जवान बेटों की लाशें उनकी माओं को भेजती है मिसिंग पर्संस की लाशें बना के, वो रियासत इस अवाम को वारा नहीं खाती। बत्ती बनाओ इस रियासत की और ले लो तुमने जिधर लेनी है। रियासत का जो तुम्हारी फिलॉसफी है वो बस इतनी सी है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, अवाम ताकत का सरचश्मा है। अवाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अवाम को सर्व करने के लिए बनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अगर नहीं होगी तो फिर कोई भी रियासत भी नहीं चल सकती, ना ये जो इस वक्त ड्रामा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये भी नहीं चल सकता। मैं जाते जाते एक दफा फिर कहता हूं कि मकबूजा पाकिस्तान के लोग, जिनके ऊपर उनकी अपनी फौज के जर्नैल और उनके साथ मिले हुए सियासतदान काबिज हैं, वो बिल्कुल अपनी हकीकी आजादी के लिए उसी तरह निकले जिस तरह मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आजादी के लिए निकलते हैं। हर जुम्मे की नमाज के बाद, मकबूजा कश्मीर में तो जुम्मे की नमाज बंद करा दी थी ना, वहां पे तो हिंदुओं की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, यहाँ पे ये बंद करके दिखाए ना जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज के बाद आप लोग निकले, हर हफ्ते निकले, जब तक आपको हकीकी आजादी नहीं मिलती, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, पूरी दुनिया को बताएं कि सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी बाहर आया हुआ है हर जुम्मे वाले दिन। ठीक है जी, इस काम को आप करें और देखें, इनका बाप भी देगा आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मिलेगी आपको आजादी। थैंक यू सो वेरी मच सर। जी आदिल, मैं ना एंड में बस ये आपकी बात को, जो लोगों को ना ये ग्राफिक इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाकमियत अल्लाह सुब्हानहू ताला की है, और तमाम उनकी हाकमियत ट्रस्ट में दी गई है अवाम को। अवाम इसको इस्तेमाल करती है इलेक्शन के ज़रिए, और नुमाइंदे भेजती है जो आइन और कानून के तहत हुकूमत चलाते हैं, जिसके 3 बड़े सतून हैं, एक आपकी एग्जीक्यूटिव है, एक पार्लियामान है, और आप एक की अदलिया है। पाकिस्तान में इस तमाम निज़ाम का एग्जिस्ट, इसलिए मैं कहता हूँ जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो टूट गया, और इनको वही ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो करें। मुझे पता है आपका रोज़ है, 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। 9 मई के आदिल, एक सिंपल सी बात है, टाइमिंग देख लें, हम प्रोग्राम किस वक्त कर रहे थे और आग किस वक्त जली। आग जलने के 4 घंटे बाद मैं और आप बैठे हुए थे, ठीक है ना? तो ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने, और जिसने FIR भी जमा कराई है उस पर भी टाइम नहीं उसने उससे लिखवाया गया कि बाद में देखेंगे किधर टाइम फिट होता है, और उसका तो पता नहीं क्या। और आखिर में आदिल आदिल साहब, ये एम्बेसडर आ रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा का सुना है ये आएगा, ये आके तो दिखाए, खुदा की कसम, इसकी अगर ऐसी की तैसी ना कर दी, अव्वल तो ये आएगा नहीं। इतना ज़्यादा मैसिव आउटपोरिंग इसके ऊपर हो रही है। अमेरिका, ये कैनेडियन ट्रूडो को खत जा रहे हैं, सेनेटर्स को, इनके एमपीज़ को जा रहे हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा करप्शन और इलेक्शन रिगिंग में इन्वॉल्व है। मैं खुद जा रहा हूँ ओटावा मिलने के लिए, और हम एक सख्त एहतजाज करेंगे कि अगर इसको किया, उसके बाद अगर यहाँ पाकिस्तानी कैनेडियन ने कोई हरकत की तो हमें आप जिम्मेदार ना ठहराना। तो अल्लाह ना करे कि वो इसको एक्सेप्ट करें, अगर करेंगे बहुत बुरे हालात होंगे। आखिरी बात कर दूं, मैडम के 2 करोड़ 70 लाख के टायर कहाँ से आए हैं?
सर हमारा मसला ये है कि मैडम के टायर की खबर तो पब्लिक न्यूज़ बन गई है, तो बननी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैडम की, पुष्पा रानी की, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो न्यूज़ है, ये सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो बाकायदा तौर के ऊपर कॉन्वॉय बना हुआ है, उसका कोर कमांडर्स के जो कॉन्वॉयज हैं, उनके जो टायर चेंज होते हैं ना सर, उनकी भी खबर आनी चाहिए इसी तरह। जो मार्केट से खरीदे जाते हैं वक्त से पहले, उनकी भी खबर आनी चाहिए सर। सिर्फ सियासतदानों की नहीं, उन्होंने भी कड्डो फिर खबर सारी दसो। यहाँ पे करते हैं ये ना। अपनी गाड़ियां लेते हैं, खरीदते हैं, हम आपको बता रहे हैं जो ये मरियम नवाज कर रही है वो इन्हीं जर्नलों को देख के कर रही है, अंकल्स को देख के। और अंकल्स अच्छा के अलावा ये अच्छा, तो बाय द बागी वे को देख ये के उसकी जाती कर रही है। गाड़ी है, ये दिस इज नॉट एन ऑफिशियल कार। ये जो मर्सिडीज ये चोरी करके लेके गई है ना तोशाखाने से, ये उसकी है। मर्सिडीज 500 SEL। ये देखे ना। ये मतलब यार, वैसे ये देखे, ये शाहनवाज का लेटर है। को अनवर हुसैन सुमरा साहब ने इसको कहा है कि जी अर्जेंटली रिक्वायर्ड मैसेज। शाहनवाज ने बिल दिया है जी 2,72,72,08,000 रुपए का। और ये गाड़ी है जी, कार नंबर S600L, मर्सिडीज आर्मर्ड बुलेट प्रूफ VVIP। सर 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 चक्कर ये है कि ये तो चलो ठीक है, तोशाखाना से चोरी करके लेके गई है। ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कमांड फंड से खरीदते हैं जर्नैल, उनके घरों के ऊपर चल रही होती हैं, उनकी भी तफसील साथ आनी चाहिए। इसकी तो आनी चाहिए ना। इसका कच्चा चाटा खोलें सियासतदानों का भी, और मुकद्दस गाय का जो है वो भी कच्चा चाटा खोले सर। ये भी बहुत जरूरी है सर। आदिल खोलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है कि दुश्मन का तयन करो, मैंने पहला दुश्मन क्यों रखा है आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान के जर्नैल, अफवाज पाकिस्तान के वो अफसर जवान जिन्होंने इनको ताकत दी है, ये गैर कानूनी गैर आईनी। क्यों? सारी फसाद की जड़ ही आर्मी चीफ का ओहदा, आर्मी चीफ की ताकत, जर्नैलों का ओहदे, जर्नैलों की ताकत, बेलगाम ताकत। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा माफिया गैंग है अफवाज पाकिस्तान। ये अफवाज पाकिस्तान नहीं है, ये मेरी आर्मी नहीं है, ये आपकी आर्मी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, फौज नहीं है ये। वैसे जो कुछ भी है, फौज नहीं है ये। आदिल, इजाजत चाहें? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक दफा फिर वही पैगाम कहता हूँ कि हमें पता है कि आप में से कौन, ये मत भूलें कि हमें पता है कि आप में से कौन कौन जो है वो सेक्टर कमांडर से मिल रहा है जाके, और कौन कौन DGC से मिल रहा है, DGI से मिल रहा है, ISI एलकानों से मिल रहा है। ये बात याद रखें, हमें अच्छे तरीके से पता है। हम नाम तो नहीं लेते क्योंकि आप कहते हैं कि जी हमारी पार्टी तकसीम होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद नहीं बताना तो नाम तो खैर हमारे पास पड़े हुए हैं। फिर हमारी मजबूरी अगर बन जाएगी तो फिर हमें नाम भी लेने पड़ेंगे। ये बात जरा जहन के अंदर रखिएगा। जी सर। बस आदिल, ये किसी को अभी हमें एक थोड़ा सा ये भी तयन करना है कि ये पंजाबी फौज का जो ठप्पा है ना इनके ऊपर, ये सही है गलत है? कितने जर्नैल जो अभी हैं हमारे, उनमें से 27 कोर कमांडर्स में से, और तकरीबन मेरा ख्याल है 140-50 नॉर्मल मेजर जनरल हैं, 40-50 मेडिकल कोर के हैं। तो ये कोई 200 सवा 200 जर्नैलों में से कितने पंजाबी हैं और कितने नॉन पंजाबी हैं, इसका भी तयन ज़रा करते हैं, किसी को लगाते हैं इस पे कि अगले पे बात करें। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जंग लड़ रहे हैं बहुत मुश्किल हालात में, जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बेगम, उनके साथ और जितने हज़ारों लोग कैद हैं, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन, हमारी आलिया हमज़ा, हमारी सनम जावेद, हमारी यास्मीन राशिद, और जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको रिहाई दे के वो फलते-फूलते पाकिस्तान में आएँ, और पाकिस्तान की इस जिहाद में जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर।